जी नमस्कार, आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है अननोन वाली जर्नी पर। तो हम आज के लिए बहुत ही ख़ास एक ट्रेजेडी लाए हैं, दुखांत लाए हैं और ये कहानी का शीर्षक है एक बूढ़ा और भूखा आदमी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है शहर का एक प्रमुख पार्क होता है। पार्क के बाहर गेट पर बैठा हुआ एक अत्यंत बूढ़ा भिखारी। बूढ़े की हालत बहुत दयनीय थी। पतला दुबला, फटे चिथड़े में लपटा हुआ कपड़े पहना था। पिछले 4 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था। अगर कुछ खाया था तो सूखी ब्रेड का टुकड़ा और 1-2 कप चाय पी थी, वो भी किसी दूसरे के पैसे से। हालत देखिए उसकी क्या है, इसी में थोड़ी आगे हम बयां कर रहे हैं क्या क्या घटित हुआ उसके साथ। ऐसा हुआ नहीं, होता है, होता आया है। बूढ़ा सड़क पर जाने वाले हर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए हाक लगाता, खुदा के नाम पे दे दे बाबा, एक पैसा इस गरीब को भी दे दो, भगवान भला करेगा तुम्हारा। सुबह से उसे अब तक मात्र 2 रुपया मिल पाया था, जो कि शाम को पार्क के चौकीदार को देना पड़ता था, वो भी किराए के रूप में, क्योंकि वो एक पार्क में रहता इसीलिए। अचानक पार्क के सामने एक रिक्शा आकर रुकता है। उसमें से बाब कट वाली जींस पहनी हुई, टॉप से सजी हुई एक युवती उतरती है। युवती कंधे पर कैमरा बैग भी लटकाए थी। यह शहर की एक उभरती हुई चित्रकृति थी। इसे एक पेंटिंग के लिए अच्छे सब्जेक्ट की तलाश थी और उस बूढ़े से बेहतर कोई नहीं था इसके लिए। बूढ़े को कुछ आशा जगी और उसने आदतन हाक लगा दी, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटी। युवती ने घूम कर देखा। बूढ़े पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में चमक सी आ गई। वह कैमरा निकालती है और तेजी से बूढ़े की ओर बढ़ती है। बूढ़ा सतर्क होने की कोशिश करता है। इससे पहले वो बोलती है, थोड़ा सा भी मत हिलना प्लीज बाबा, उसी तरह बैठे रहो ना, हिलो डुलो मत। और वहां कैमरे के शटर की आवाजें गूंज उठी। युवती ने बूढ़े की विभिन्न तरह से तस्वीरें खींची और कैमरा बैग में रखकर बूढ़े के कटोरे में 1 रुपया फेंक कर रिक्शे में जाकर बैठ गई। उस दिन दोपहर के वक्त तेज धूप में भी बूढ़ा अपनी जगह मुस्तैद था, क्योंकि उसे उसके अलावा और कहीं जाना, बड़बड़ाना ये उचित नहीं लगता था, चाहे उसे भूखे पेट ही रहना क्यों न पड़े। उसे दूर से आता हुआ एक युवक दिखाई दे गया। बूढ़ा एकदम टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो गया, जैसा कि पहले था। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, कुछ अल्लाह के नाम पे दे दो, इस बूढ़े को भी बहुत जोरों से भूख लगी है। पहनावे से कोई कवि लग रहा था। युवक बूढ़े के करीब आ गया। युवक ने बूढ़े को देखा, उसका हृदय करुणा से भर गया। ओह कितनी खराब हालत है बेचारे की, सोचता हुआ युवक पार्क के अंदर चला गया। पार्क के अंदर वह एक घने पेड़ की छाया पर बेंच पर बैठ गया। बूढ़े का चेहरा अभी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने अपने थैले से एक पेन और डायरी निकाली और जुट गया एक कविता लिखने में। कविता का शीर्षक उसने भी भूख रखा। फिर चल पड़ा उसे किसी दैनिक पत्रकार में प्रकाशनार्थ देने के लिए। भिखारी की नजरें दूर तक उस युवक का पीछा करती रही कि शायद वो मुझे कुछ चंद पैसे दे जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। वह चला गया। जगह वहीं, पार्क का गेट। शाम का समय था, सूरज ढलने को था और पार्क में रोज की तरह बहुत ज़्यादा चहल पहल हो जाया करती है, क्योंकि शहरों में वो पार्क बहुत खास स्थान होते हैं जहाँ पर आनंददायक होते हैं, वहाँ पर लोग जाया करते हैं। भिखारी को भी अब एक आशा हो चुकी थी कि अब शाम का समय है, मुझे अब कुछ नहीं मिलेगा। शायद होता भी ऐसा ही है। आगे देखिए, भिखारी को अब तक मात्र सिर्फ 3 रुपए मिले थे। अब भी वह हर आने जाने वालों के सामने हाक लगाता रहता। अचानक भिखारी ने देखा एक खदरधारी पहने हुए पूरा लाव लश्कर के साथ
चले आ रहे थे भिखारी की तरफ ही। उसकी आंखों में चमक सी आ गई उस बूढ़े आदमी की। अब लगता है उसके चेहरे पर खुशी प्रतीत होने वाली है, क्योंकि अब उसका दुख दूर होने वाला है। उसको ऐसा लग रहा था उस भिखारी को। उसने जोर से हाँक लगाई, खुदा के नाम पे दे दो बाबा। हाँक सुनकर नेताजी ठिठक गए। बूढ़े की हालत देखकर उनका दिल पसीज गया। ओह, कितनी दयनीय दशा है देश की। उसने तुरंत अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया, कल के अखबार में मेरा एक स्टेटमेंट भेज दो। हमने संकल्प लिया है देश से गरीबी और भूख दोनों को दूर करने का, और हम इसे हर हाल में दूर करके रहेंगे। नेताजी भिखारी के पास गए और उसे आश्वासन दिया, बाबा हम जल्द ही तुम्हारी समस्या दूर करने वाले हैं। उन्होंने बूढ़े भिखारी के साथ कई फोटो भी खिंचवाई। लाओ लश्कर के साथ कार में बैठे और चले गए। बूढ़े की निगाहें दूर तक उस कार से उड़ती हुई धूल को देख रही थी कि शायद आगे कुछ बात बने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। सिर्फ धूल ही उड़ती रह गई। अब तो बिल्कुल काफ़ी अंधेरा हो चुका था। पार्क में सन्नाटा सा हो गया था, क्योंकि जितने भी व्यक्ति युगल आए थे वे लोग जा चुके थे या जाने वाले थे। बूढ़े ने सुबह से अब तक मिले सिर्फ 3 रुपयों में से 2 रुपया पार्क के चौकीदार को देना था। फिर नल के पानी को पीकर पेट भर लिया और फिर सो गया, शायद अगली सुबह होने का और इंतज़ार करने का। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।